परिचय दो अपना थोड़ा संक्षिप्त। सर, मेरा नाम रश्मि भारती है। मैं भागलपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जूलॉजी ऑनर्स में किया है। जी सर, 6 to 12। जी सर। और ये TMB यूनिवर्सिटी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। भागलपुर। जी सर। Part 1, Part 2, what is this? BSc, what subject? सर वो आधा ही भरा पाया। सब्जेक्ट है आप जूलॉजी ऑनर्स। Zoology officer. तो हमारे वर्मा जी हैं जूलॉजी वाले जी। आप शुरू करिए। हाँ दस ये था हिंदी लिटरेचर से आप जी सर। बिहार के हैं, पटना के ही रहने वाले हैं। नहीं, मैं भागलपुर की रहने वाली हूँ। करेंट एड्रेस पटना। तो आप फर्स्ट टाइम आप जी सर। जी सर। मुबारक यहाँ तक तो पहुँचे गए हैं। थैंक यू सर। ये बताइए करंट अफेयर्स में अपने आप को अध्यापक रखने के लिए कैसे क्या? करंट अफेयर्स सर, मैं न्यूज़पेपर फॉलो कर रही हूँ। जी। आज क्या हुआ, कुछ सुर्खी होगी न्यूज़ आज का सोच सकती हो? जी सर, आज एशियाटिक का फाइनल था जो चीन में हो रहा है। आज समापन हुआ है उसका। भारत ने 107 और क्रिकेट में कुछ हो रहा है? जी सर, वर्ल्ड कप। कहाँ? वर्ल्ड कप इंडिया में ही हो रहा है। इंडिया तो हो रहा है, और कहाँ किसके साथ आज मैच हो रहा है? आज सर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया इंडिया। हाँ, आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फर्स्ट मैच। सर श्योर नहीं हूँ। ये बताइए मालदीव्स में कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे। मालदीव्स नाम सुने? जी सर। वहाँ क्या हो? मालदीव्स में सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। इलेक्शन चेंज हुआ है सर, पढ़ा है पर रिकॉल नहीं हो पा रहा है अभी, सॉरी सर। सिक्किम में क्या हुआ? सिक्किम में अभी बादल फटने की घटना हुई है और उस वजह से वहाँ बाढ़। वो किस कारण से होता बताया जा रहा है? बादल फटना। हाँ बादल सर हाँ ठीक है सर। बादल फटा ये है कि और भी कोई और बाढ़ कारण और भी कुछ है? बादल फटने का कारण सर, बादल फटने का कारण तो दैट इज वन रीजन, वन कॉज। और भी कुछ है? सर तीस्ता नदी में उसकी वजह से पानी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। और कनाडा और इंडिया के बीच में जो संबंध है जी सर। उसमें कटुता कुछ उत्पन्न हुई? जी सर। उसको आज की स्थिति क्या है, उसका नतीजा क्या हुआ? सर नतीजा तो अभी जैसे कनाडा के पीएम ने जो स्टार्टिंग हुआ था, जो हरदीप सिंह निज्जर की, वो तो शुरुआत थी, अब उससे काफी आगे बढ़े। उसमें क्या आज की स्थिति क्या है? सर आज का तो मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन रिसेंटली मतलब कल परसों तक। हाँ सर, जयशंकर जो हमारे सर जयशंकर हैं, जयशंकर सर विदेश मंत्री, वो अमेरिका में वार्ता के लिए गए थे। तो उन्होंने कंडेम किया है इस चीज़ को कि मतलब पूरे वर्ल्ड को जैसे चुप है इस मुद्दे पर, तो उसके लिए कहा है कि सर वो हमास आतंकी संगठन है इजराइल में, गाज़ा पट्टी में उनका है। तो उन्होंने कल 5000 मिसाइल लगभग इजराइल पे हमला कर दिया। किस लिए शुरू हुआ है? सर ये बहुत हिस्टोरिकल है, मतलब स्टार्टिंग से चला आ रहा है। जो फिलिस्तीन है वो 2 भागों में है, मतलब एक गाज़ा पट्टी में है और एक वेस्ट साइड में है। और वो एक जेरूसलम जो है, तो उन पे फिलिस्तीनी भी दावा करते हैं, उनका भी धार्मिक स्थल है और इजराइल का भी धार्मिक स्थल है। तो उनका आरोप रहता है कि इजरायली जो सेना है वो जो जेरूसलम में जाके। इंडिया का क्या इसमें रुख है? इंडिया ने तो सर आज हमारे प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है कि वो इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं और वो इजराइल के साथ हैं। किसके साथ हैं हम लोग? इजराइल के साथ में सर। ये नोबेल प्राइज किन फील्ड्स में मिलता है? सर ये मेडिसिन में मिलता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, साहित्य में और शांति में। तो कभी किसी भारतीय को नोबेल प्राइज मिला है? जी सर। फर्स्ट जो साहित्य में मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में। और 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर
गीतांजलि के लिए मिला था उन्हें। जी सर। और उसके बाद हरगोविंद खुराना जी को मिला है, सीवी रमन जी को मिला है, और सर इतना ही रिकॉल हो पा रहा है अभी। कैलाश सत्यार्थी। जी सर, कैलाश सत्यार्थी को भी मिला है। उनको किसके लिए मिला था? कैलाश सत्यार्थी को उनको सर एग्जैक्ट श्योर नहीं है, याद नहीं है, सॉरी सर। भागलपुर के बारे में बताइए। सर भागलपुर तो सबसे पहले तो वो अंग प्रदेश था महाजनपद काल में, और उसके पहले कर्ण की नगरी थी वो। फिर मध्यकाल में वहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। फिर अभी सिल्क सिटी के नाम से फेमस है, वो सिल्क का उत्पादन होता है। किस क्वालिटी का सिल्क होता है? सर वहाँ तसर सिल्क का उत्पादन होता है। और संथाल विद्रोह का केंद्र रहा है भागलपुर का क्षेत्र। और सर कादम्बिनी गांगुली जो पूरे भारत की फर्स्ट ग्रेजुएट थी, तो वो वहीं से बिलोंग करती है। फिर अशोक कुमार हैं सिनेमा के क्षेत्र में, वो भी भागलपुर से बिलोंग करते हैं। जीआई टैग जी सर। किस प्रोडक्ट को मिला है? कतरनी चावल को, जर्दालू आम को। और तो बिहार में कौन से ऐसे खाद्य प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है? सर अभी रिसेंटली मरचा चावल को मिला है चंपारण के क्षेत्र से। मिथिला मखाना है, और मगही पान है, और मुजफ्फरपुर की शाही लीची है, और सर शाही लीची लीची। जी सर। सर आपका ग्रेजुएशन 2019 में हुआ? जी सर। उसके बाद अभी तक सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ उसके बाद से। 4 साल। इसके पहले तो भी एग्जाम दिया था? जी नहीं सर, ये फॉर्म जो 67 का वो 2020 में ही आया था, वो मेरा पहला था। फिर मैंने 68वीं का भी मेंस दिया हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया उसका। फादर ऑफ मॉडर्न बिहार किसको कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न बिहार सर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सर ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका बिहार के पृथककरण में योगदान रहा है, और स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका योगदान रहा है सर। बिहार के टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? श्री तेजस्वी यादव। और विधानसभा के स्पीकर? आइए। विधानसभा के स्पीकर सर विजय कुमार सिन्हा। सर पढ़ा रिकॉल नहीं हो पा रहा। अवध बिहारी चौधरी। जी सर थैंक यू सर, अवध बिहारी चौधरी। ये रश्मि के साथ भारती भी लिखती हैं आप? जी सर। जनरली क्या समझा जाए इससे? सर ये मेरी मम्मी ने मेरा नाम रखा है, तो रश्मि भारती। जी सर। उन्होंने तो रश्मि रखा होगा। नहीं, रश्मि भारती ही रखा है। अच्छा। तो ज़ूलॉजी आपने ली, आपका इरादा क्या एमबीबीएस करने का था? सर मेरा मतलब स्टार्टिंग से ही साइंस में इंटरेस्ट रहा था, तो मैंने लिया इसे। सोचा था मैंने कि मैं करूँगी एमबीबीएस, पर फिर जी तो ये बताइए कि एक वैक्सीन में भारती सरस्वती का नाम होता है? नहीं, वो शारदा सरस्वती। जी सर, सरस्वती माँ का। भारती अपूर्व को कोश हो या विद्यते तो भारती कहते तो सिद्धि माया की छाया माया की सच्चाई आपको सर मानो तो मन में जैसे कि पूछ अरे नहीं, वो पूछ रहा था मैं। मतलब अच्छा, भारत की। ये बताओ कि वैक्सीन कई तरह की होती है। जी सर। कुछ बीमारियां बैक्टीरियल होती हैं, कुछ वायरस। जी सर। तो इन दोनों की वैक्सीन में मेन डिफरेंस क्या होता है? सर वैक्सीन जो होता है मेनली उसे बनाने में जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे वायरस है या फिर बैक्टीरिया है, उसी के इनएक्टिव पार्ट को यूज़ किया जाता है। इनएक्टिव? जी सर, इनएक्टिव पार्ट को उसके यूज़ किया जाता है। तो जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ के वैक्सीन है, तो उस बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रैंड को इनएक्टिव करके उसको उस वैक्सीन में यूज़ करके उसको फिर बनाया जाता है। और वायरस है तो फिर वायरस के स्ट्रैंड को यूज़ किया जाता है। तो जनरली वैक्सीन बनाने में कहते हैं कहीं किसी में 10 साल लगे, किसी में 15 साल लगे, मगर कोविड वैक्सीन जल्दी बना दी लोगों ने। जी सर। तो ये कैसे किया? सर कोविड वैक्सीन जो है वो सार्स कोव का एक मतलब टाइप है, तो सार्स सार्स फैमिली का है। जी सर। तो उसको इसमें जो देखा गया कि इसमें म्यूटेशन की जो रेट थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो जिस वैक्सीन में म्यूटेशन बहुत जल्दी होता है उसको बनाने में टाइम लग जाता है। जैसे एड्स का वैक्सीन, उसका म्यूटेशन बताते हैं कि बहुत जल्दी फैला है।
फैला सर, म्यूटेशन होता है, मतलब जो कोविड। म्यूटेशन, जी सर। मतलब म्यूटेट नहीं किया इसने जल्दी। जी सर, जो Mutations जो इसका होता है। स्ट्रक्चर है, उसका आउटर स्ट्रक्चर जल्दी नहीं बदलता है, ठीक। तो इस वजह से जल्दी तो बना। इसलिए हम लोग कामयाब हो गए। जी सर। अच्छा, ये अभी जो नोबेल प्राइज मिला है, जी सर। ये कोविड वैक्सीन के लिए मिला है, क्यों, क्या है, उन्होंने कैसे बनाई थी वैक्सीन? सर उन्होंने सर नोबेल प्राइज मिला है, दो लोगों को मिला है, कैटलीन कारिको और विस्मैन है। हाँ, तो उन्होंने mRNA के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे उन्होंने काम किया है, mRNA वैक्सीन बनाया है। तो mRNA मतलब मैसेंजर तो मैसेंजर का क्या रोल है इस वैक्सीन में? सर मैसेंजर RNA का रोल ये होता है कि जो मैसेज, मतलब जो, सर अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। पढ़ लेना इसके बाद आगे में। जी, ये वाचिंग ब्लॉग्स एंड वेब सीरीज। जी सर। ये ब्लॉग्स क्या हुआ? सर ये जैसे ब्लॉग है या व्लॉग? व्लॉग, VLOG ब्लॉग्स, जैसे हाँ, जैसे YouTube वगैरह पे या फिर ऐसे जो ब्लॉग कहते हैं। जी सर। अच्छा, जी तो कोई मेजर हाल ही में देखा हो आपने? सर Important? व्लॉग्स सर एक बिहार का ही है, नोमैड शुभम करके है, तो वो बहुत कम ही एज में मतलब पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है, तो वो मुझे बहुत इम्प्रेस करता है। लिखता रहता है? नहीं, लिखता नहीं, वो वीडियोस अपलोड करता है। जी सर। विजुअल ब्लॉग। विजुअल ब्लॉग। जी अच्छा, सर। विजुअल ब्लॉग है, ब्लॉग हो गया। अच्छा, ऐसे। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए कि जी। फ्यूजन और फिशन में क्या फर्क होता है? सर फ्यूज़न में जो एटम्स होते हैं, एटम्स की न्यूक्लियस, वो आपस में मतलब फ्यूज़ करते हैं, मिलते हैं और एक नया बनाते हैं दो molecule। एटम मिलके एक नया एटम बना, जी। तो वो हाँ बताइए। और फ्यूज़न होता है कि एक जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो टूट कर अलग होके फिर दो न्यूक्लियस बनते हैं। हल्के न्यूक्लियस। जी सर। और क्या होता है और न्यूक्लियस के अलावा? न्यूक्लियस के अलावा सर फ्यूज़न में होता है कि इसमें न्यूट्रॉन, फ्यूज़न में होता है सर कि इसमें एनर्जी, फ्यूज़न में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। और चलिए फिशन में ही बताइए। जी। एनर्जी रिलीज होता है तो एनर्जी किसको इम्पार्ट होती है, किसको दी जाती है एनर्जी? सर एनर्जी न्यूट्रॉन के फॉर्म में रिलीज होता न्यूट्रॉन फॉर्म में नहीं, न्यूट्रॉन को इम्पार्ट की जाती है। जी। जी। उसके बाद फिर न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉम्ब में क्या फर्क हो जाता है? फिर दोनों फिशन पे आधारित है। सर न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं और बॉम्ब सर, सॉरी सर, अनकंट्रोल्ड। ठीक है, कंट्रोल ठीक। नहीं हो सकता। ओके, तो फाइन। हिंदी लिटरेचर में ये बताइए कि तुलसीदास जी ने कितने ग्रंथ लिखे? सर उन्होंने सबसे पहले तो रामचरितमानस लिखा। कितने पूछा मैंने? सर एग्जैक्ट, एकदम जो पूछा है वो जवाब। सर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। एग्जैक्ट नंबर नहीं, अंदाजन बता दो। सर नहीं, अंदाजा नहीं लगा कोई पाई। बात नहीं, मालूम आप तो क्या कहो कि आई डोंट नो, डोंट से कि मुझे एग्जैक्ट नंबर मालूम है, मुझसे तो लो। ठीक है। चल, कुछ प्रमुख ग्रंथ को नाम बताओ। रामचरितमानस, विनय पत्रिका और सर। हनुमान चालीसा। जी सर। गुड। थैंक यू सर। और किस भाषा में लिखा है इन्होंने? अवधि में लिखा है सर उन्होंने रामचरितमानस। विषय वस्तु क्या था इनका? रामचरितमानस की विषय वस्तु क्या था? सर जो राम राज्य की उन्होंने कल बताया है, उन्होंने जो वेद व्यास जी का जो रामायण था उनको ही उन्होंने रामचरितमानस लिखा है उनके अकॉर्डिंग। वाल्मीकि। सॉरी सर, वाल्मीकि। तो कहानी तो उसी पे आता है। जी सर, जी। बट दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। जो वाल्मीकि के जो राम थे उन्हें भगवान का दर्जा दिया है और तुलसीदास जी के जो राम है उन्हें उन्होंने एक मानव के रूप में एक मतलब आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, उन्होंने मानव के रूप में राम की कल्पना की है और उस रूप में उन्हें फिर पूजा। लव कुश का जो प्रकरण है जी सर। रामचरितमानस में है? सर
जो मूल रामायण थी वाल्मीकि इसमें तो है उसमें वाल्मीकि में, जी सर। सर चेक इसमें कर लेना। खैर, चलो। और सूरदास जी ने किस भाषा में लिखा? सर उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। और राम अब्दुल रहीम खान खाना भी कवि थे? जी सर। क्या उद्दा था उनका? सर उन्होंने भी सर श्योर तो नहीं है अकबर सर। के दरबार में हाँ अकबर के दरबार में थे। 9 रत्नों में से जी सर। और उन्होंने कुछ जरूरत अनुवाद। पड़ने पे लड़ाई लड़ने भी चले जाते थे जी सर। तलवार निकाल के। जी तो अब फिर हम आपका इंटरव्यू समाप्त करते हैं, आपको भी फीडबैक देते हैं। जी सर। हाँ, जैसे मैं देख पाया हूँ जी। आप अच्छी तरह बोल पाती है, थोड़ी आवाज और थोड़ा पिच थोड़ा ऊपर कर जी सर। और आप सामने नहीं देख रहे, इधर उधर हाथ नीचे चला जा रहे बात करते हैं। एक जो अपना आदत है कि शर्म के मारे कर लेकिन अनश्योर हो, संकोच हो क्या बात। बहुत स्ट्रेट लुक इनटू मी, जब मैं आई कांटेक्ट आप पूछेंगे इससे सीधे मुखातिब हो। सर जैसे अगर कोई एक पूछ रहे हैं तो उन्हीं को बस आई कांटेक्ट वही करना ठीक है। है, जैसे उसमें 2 चीज होती है, आप इनको देखेंगे आपका भी कंसंट्रेशन होगा, आपका जी सर। आंख इधर उधर भटकेगा तो आपके माइंड भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनके बस उन्हीं को सामने देखना। अंदर आके जो चेयरमैन है जो भी बैठे हैं सर उनको नमस्कार करिए, जिस तरह की आप अपनी तरफ से कहना चाहते हैं। जी सर। हिंदी में करिए, प्रणाम कह दीजिए, नमस्कार कह दीजिए, जो जी सर। देन आप कहेंगे कि जो भी करेंगे वहाँ के साथ आवाज थोड़ा बुलंद होना चाहिए। जी सर। और सब्जेक्ट में मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा और आप करंट अफेयर वगैरह तो आप पॉलिश कर दीजिए। कोई टाइम आपके पास 10 दिन हो, 7-8 हो गया, 7 दिन रह गया है 7 दिन है। तो करंट अफेयर्स को थोड़ा कम से कम 3-4 हफ्ते का नेशनल स्कीम्स जो है, मैं हर एक को यही कहता हूँ, मैं उसको रिपीट करता हूँ। बिहार गवर्नमेंट जितनी योजनाएं और विभिन्न सेटअप तबकों के लिए बनाया है, उन स्कीम्स के बारे में उसके जो फीचर्स हैं वो देख लीजिए। जी सर। ठीक है ना। जी। दूसरा ये है कि नेशनल लेवल में प्राइम मिनिस्टर हर आए दिन कुछ ना कुछ नई स्कीम का उद्घाटन करते हैं, उसके योजना बनाते हैं, उससे पेपर में आता रहता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। जैसे ये जो अभी विश्वकर्मा योजना हुआ है, जी पीएम प्रणाम, अभी वंदे भारत के 100 ट्रेन चलाए हैं, कुल 34 हो गया आज के बाद। तो इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है रोजमर्रे के जो पेपर में आता है, जिसमें ये अपेक्षा की जाती है जो इस इंटरव्यू में कि जनरल इंटरेस्ट आपका वाइड हो, हर एक की जानकारी थोड़ी तो बहुत डीप नॉलेज पे, लेकिन बिल्कुल हल्का भी नहीं होना चाहिए। जी सर। 10 क्वेश्चन में 4 भी हमें नहीं आता है कहते कोई बात नहीं, 10 में 9 नहीं कहेंगे तो फिर थोड़ा रखा, इसलिए कहा आई लोग आई डोंट नो ये समय। तो दूसरा प्रेजेंट है, खुदा है, अपने सब्जेक्ट को भी थोड़ा देखिए। दूसरे से मैं कहूँगा सिंस यू हैव सेड अबाउट योर ब्लॉग्स एंड ऑल, इसके थोड़ा और डिटेल में देख लीजिए, वेबसाइट देख लें कौन कौन सा देता है क्या है, थोड़ा से उसमें हो सकता है आप उनको लीड करेंगे। कोई आपने कहा कि मेरे पढ़ा में देख लिया, उसका डायरेक्टर कौन है क्या है, उसके सारांश क्या है, बेसिकली मतलब इंटरेस्ट से जिसमें से हो जाता है। जी सर। सर और सिटिंग पोस्चर और फेस एक्सप्रेशन पीछे बैठ के ऐसे, ये ठीक है सर। शोल्डर को अगर वो से कर सकते हैं तो यू विल फील कंफर्टेबल। जी सर। मतलब बिल्कुल अकड़ के बैठने की जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है। और एक्सप्रेशन सर स्माइल वगैरह ठीक है? सब ठीक है, लेकिन आवाज क्योंकि हम इतने नजदीक बैठे हैं, अभी फिर हमें जरा वहाँ थोड़ा दूर हो, वहाँ थोड़ा 4 या 5 लोग थोड़ा दूर होगा तो आप आराम से उनकी आवाज आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए, और सब उम्र वाले होते मेरे, तो इसलिए यू हैव टू मेक अ कंसेशन फॉर देम। ठीक है सर। हियरिंग कैपेसिटी। जी सर बिल्कुल कोशिश करूंगी सर। कामयाब होगा। जी सर। कोशिश तो करोगे घर में, 2-3 दफा प्रैक्टिस करूंगी और करूंगी। सब्जेक्ट को थोड़ा बेटर कर सकते हो, इसमें कोई अंतर ही नहीं है, मतलब देयर इज नो हेड, जी हम सर। कहां तक कर सकते हैं। जी। तो जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया, भारती जब पूछा है कुछ तो कारण रखो, जैसे भारती मुझे उस वक्त भी स्ट्राइक किया, भारती कुड बी भारत से भारती, सरस्वती से भारती, जी
कोई भी उसका वजह कारण क्या क्या है, वजह क्या है, हम्म। तो थोड़ा इस तरह का जानकारी जनरल सर वो तो मुझे पता था मतलब, लेकिन ये मेरी मम्मी ने ही रखा था इसलिए मैंने वही आंसर मम्मी से किया। जाके पूछ लेने किसने रखा है। क्यों क्यों Just रखा है interest. कुछ ना। Somebody might ask you, ये नहीं कि इसी क्वेश्चन को हाँ आप पूछा हाँ सर। जाएगा। कोर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन में जो फ्लो जैसे बहाव चलता है ना, उसमें क्या उस वक्त पूछा जाता है वो पूर्व निर्धारित नहीं होता है। जी सर। बातों से बात नहीं करते, जहाँ हम हमें लीड करेंगे वहां से क्वेश्चन उठेगा। जी सर। कि कोई विषय एकदम मुश्किल आ जाए तो विकिपीडिया जरूर कंसल्ट करना। जी। इवन इफ इट इज जियोलॉजी सब्जेक्ट, तो उसमें क्या है कि जियोलॉजी ढूंढने में उस विषय को आपको टाइम लग जाएगा। विकिपीडिया में कुछ भी आप ढूंढेगी तो एक तत्काल आपको रेडीमेड मिल जाएगा। जी सर। संक्षेप आप उसको पढ़ लीजिए। जी सर। डिटेल में पढ़ने का टाइम है, डिटेल में पढ़ लीजिए। जी। विकिपीडिया देखा हो, पढ़ा होगा, हाँ। कंसल्ट किया होगा। हाँ 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 सर, यूज करती हूँ। और बताते हैं 15-20 मिनट ही मिलेंगे आपको ज्यादा। कोई काफी 2100 कैंडिडेट आ रहे हैं। जी सर। और शायद 6 बोर्ड है, कुछ ऐसा बता रहे हैं। कुछ नहीं सर। चलो अब आप जाते जाते जोर से बोलो।